आज लगातार जब से ये खबरें आ रही हैं, एक्सेलेंस स्कूल में आई, फिर जटाशंकर पहाड़ी के ऊपर आई कि सब यहाँ पर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और आज मैं जब जटाशंकर पे साफ सफाई के अभियान में गया था तो मुझे ये दो रैपर देखने को मिले, जिसमें एक पे लिखा है गोगा और एक पे लिखा है परफेक्ट रोल फॉर द परफेक्ट सोल। ये दो इस तरीके के रैपर और ये चीज़ें हमें मिली हैं। और जो मेरी जानकारी में लाया गया है वो ये कि ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा जो हैं इसका नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इसको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पर मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जो इनके विक्रेता हैं, जो इनके संग्रहण करने वाले हैं, जो इसका सप्लाई करने वाले हैं, जो इसका सेवन करने वाले हैं, सभी लोगों के लिए ये हम लोग एक चेतावनी के रूप में आप समझ लें कि ये कहीं पर भी यदि किसी पान की दुकान पर या किसी और दुकान पर यदि ये बिकता हुआ पाया जाता है या कोई सेवन करता हुआ पाया जाता है इस तरह की चीज़, क्योंकि ये अब हमारे जांच के दायरे में है। हम लोग अब इसकी पूरी जांच करा रहे हैं। इनके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह से सबसे संपर्क किया जा रहा है। कौन लोग इनको संग्रह करते हैं उन लोगों तक हम लोग पहुँच रहे हैं। तो जब तक कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो जाता है और चीज़ें निकल कर के बाहर नहीं आती हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इसको खरीदने वाले, इसका संग्रहण करने वाले, इसको बेचने वाले, इसको गोदाम में रखने वाले, जो भी तरह से इन चीज़ों से लोग जुड़े हैं, और ये तो दो सैंपल हैं, इसी प्रकार के कई और भी हो सकते हैं। ये तो हमारी नज़र में आए तो हम ये बता रहे हैं और इस पर पुलिस भी बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यदि युवाओं में इस तरह से नशाखोरी की प्रवृत्ति को यदि हम व्यावसायिक तरीके से इस तरह से अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध है। और यदि इसमें चीज़ें साबित होती हैं तो हम लोग इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनएसए की कार्रवाई में सीधे 3 महीने की जेल की सज़ा होती है और जो लोग इस तरह का काम करते हैं, और उसमें किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। तो ये एक किस्म का राष्ट्रद्रोह है यदि हम युवाओं को नशे की तरफ ले जा रहे हैं और युवाओं को इस तरह से भटका रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सख्ती से लिया जाएगा। तो ये मेरा आज ये दोनों चीज़ें दिखाने का उद्देश्य केवल यही था कि जो लोग इन कार्यों में लिप्त हैं कृपया वो लोग सावधान हो जाएं। और पुलिस भी इसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। एसपी साहब के निर्देशन में लगातार इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अब हम लोग भी इसकी जांच बहुत सघनता से कराने वाले हैं। हमारी टीम अब इसकी जांच में लग गई है। हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले एनकॉर्ड की बैठक हुई थी, यानी ड्रग्स और नशे की प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए एक कमेटी की बनाई गई है। उस कमेटी की बैठक में मैंने और एसपी साहब ने, हम दोनों ने मिलकर के बात की थी और हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे, जिसमें से एक निर्णय ये किया है कि हम लोग अब जो जटाशंकर है, जटाशंकर पहाड़ी पर जो ऊपर जाने का रास्ता है, जो एंट्रेंस है मंदिर के सामने वाला, वहाँ पर एक परमानेंट बैरिकेड लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और इसके लिए आवश्यक सहयोग जिला प्रशासन भी साथ में दे रहा है। और सुबह और शाम को जब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उसके समय में इसको खोला जाएगा। बाकी समय में इमरजेंसी और वीवीआईपी मूवमेंट को छोड़ करके ये गेट पूरी तरह से हम लोग बंद रखने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार से भी असामाजिक तत्व ऊपर जा करके और गड़बड़ियाँ न फैलाएं। और वहाँ पर जो जटाशंकर की पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता है उसमें हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोग सीधे पहचान में वहाँ पर आ जाएं और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। इसी प्रकार से जो एक्सेलेंस स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर भी हम लोग एक बैरिकेड लगवा रहे हैं इसी प्रकार से, और ये परमानेंट बैरिकेड इसी तरह से लगाया जाएगा। और केवल वहाँ पर जो जिस समय मूवमेंट के होते हैं उसके अलावा वहाँ पर सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और इसकी चाबी भी हम विद्यालय के अंदर रखेंगे, ताकि कोई भी इसको गलत तरीके से इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके पीछे जा करके नशा वगैरह या असामाजिक हरकतें न करें। और साथ में उस रास्ते पर भी हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाने का हमारा प्लान है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस महीने के अंत तक ये सारा काम हो जाए, ताकि एक तरफ से असामाजिक तत्वों पे नियंत्रण लगे और दूसरी तरफ से जो हमारे बाकी लोग, जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष बड़ी संख्या में घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, वो लोग भी निर्भय और व्यवस्थित रूप से जो है वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब इन सब प्रवृत्तियों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो कृपा करके जो लोग इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं कृपया इनसे दूर रहें।
अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। सर आज